इजराइल इंसानियत का दुश्मन है। वो लोग तब तक खामोश हैं जब तक उनके घर तक इजराइल के हमले नहीं होते, वरना सब बढ़िया चल रहा है भाई, कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। अब सुनिए मामला क्या है। इजराइल ने गाजा के अंदर एक लौता कैथोलिक चर्च, उसके ऊपर टैंक दाग दिया, टैंक से गोले दाग दिए, जिसके बाद वो कैथोलिक एक लौता चर्च तबाह हो गया। आपके स्क्रीन पर ये एक मर्द एक औरत हैं जो इजराइल के इस हमले में चर्च में मारे गए हैं। ये वो हैं, ध्यान से देखिए, इनके पैरों में चोट लगी हुई है। ये वो हैं जिनसे पोप फ्रांसिस रोज फ़ोन पर बात करते थे, अपडेट लेते थे, उनके भी पैरों में चोट आई है। चर्च तबाह हो गया है। अब अंदर आप देखिए, चर्च के अंदर की कुछ तस्वीर हैं जिनके जनाजे जो हैं रखे गए हैं। ये वही दो लोग हैं जो मारे गए हैं, उनकी आखिरी रसूमात कर दी गई है। और बताइए, 2 ईसाई मारे गए। अरे 2 लाख मुसलमान मारे जाएं, दुनिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुरंत जब दुनिया में तहलका मच गया, ईसाई मार दिए, अरे ईसाई मार दिया, अरे ईसाई, अरे 2 लाख फिलिस्तीनी मारो कोई बात नहीं, ईसाई मार दिया, तो लोगों ने आलोचना करना शुरू करी। इजराइल ने तुरंत डैमेज कंट्रोल के लिए ट्वीट पे ट्वीट कर दी। ये देखिए, कहा कि ये गलती से हुआ, ऐसा इरादा नहीं था, ये हमारे जो टीम की गलती है उसकी वजह से हुआ। ठीक है, सब इजराइल की गवर्नमेंट और नेताओं की तरफ से सफाई आ गई। इसके बाद अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने तुरंत मीटिंग करी और कहा कि ये इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ है ये पॉजिटिव नहीं था, इनकी पॉजिटिव हमला नहीं था। अगर ईसाइयों पर हमला हो तो पॉजिटिव नहीं है, मुसलमानों पर, बच्चों पर, भूखों पर, प्यासों पर हमला हो तो वो पॉजिटिव है। ये है अमेरिका का बयान। Positive reaction. He called Prime Minister Netanyahu this morning to address the strikes on that church in Gaza, and I understand the Prime Minister agreed to put out a statement. It was a mistake by the Israelis to hit that Catholic church. That's what the Prime Minister relayed to the President, and you should look at the Prime Minister's statement that will be coming out. हजरात, अब जो नया पॉप है, पॉप लियो, जो ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु है, भाई साहब, इसको भी इजराइल का कितना खौफ है, इसका इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसने गाज़ा में जो चर्च पर हमला हुआ है उसकी निंदा तो की है, लेकिन इजराइल की निंदा नहीं की है। जैसे इस पॉप फ्रांसिस के पिछवाड़े से मिसाइल निकली थी और गलती से इसी से मिसाइल जो है वहाँ इसके गिरजाघर में गई है। इजराइल की आलोचना करने से आज का ये नया पॉप फ्रांसिस कितना डर रहा है, दुनिया देख रही है। इसके अलावा मेलोनी, उन्होंने ट्वीट करके अपने सोशल मीडिया के जरिए आधिकारिक तौर पर इजराइल के इस हमले की निंदा की है। अब ये देखिए, इजराइल गाज़ा के बचे कुचे मकानों को मस्ती के लिए बम लगाकर उड़ा रहा है। यूएन के अधिकारी ने कहा कि हमने गाज़ा के लोगों से बात की तो हमें परिवार वालों ने बताया कि इजराइल ने जानबूझकर 5 लाख लोगों को भूखा रखा हुआ है। हम भूखे हैं, हमारे पास खाना नहीं है, हम अपने बच्चों को खेलने तक नहीं दे रहे हैं ताकि वो थक न जाएं, उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो। सुनिए। The situation is worse than I've ever seen it before. Starvation is spreading. 500,000 people in starvation. 90,000 children now in urgent need of treatment for malnutrition. And I met many of those families who told me that there are days that their children are not eating at all. And I had mothers telling me how they're trying to have kids not play so that they don't draw more energy than they are able to provide them with through food. The fact that people are now dying every day trying to get food, I think it's the starkest illustration of how desperate the situation is. The amount that we are able to bring in, it's just a fraction of what's needed for a period after that blockade was lifted. इजराइल ने UNRWA की बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह भी कर दिया है। देखिए, شباب ما حدش يطلع على الفوق، افتحوا باب. هلا تجرع عند عمرو. भूख से अभी भी हालात ऐसे हैं। देखिए, खाना छीना झपटी में गिर गया
तो ज़मीन पर गिरे हुए खाने को उठाने पर गाज़ा के भूखे लोग मजबूर हैं। UNRWA की महिला अधिकारी ने बताया कि गाज़ा के अंदर अब सप्लाई ख़त्म हो चुकी है, खाना नहीं है, पानी नहीं है और 50 से ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार होकर यानी भूख से मारे गए हैं। सुनिए। We've seen hunger and especially malnutrition among children increasing significantly over the past months, in particular because of the tight siege and the very, very little supplies that have been allowed into Gaza. More children are going malnourished, and we've sadly had over 50 children dying of malnutrition in Gaza. गाजा के अंदर 10 बच्चे रोज अपने हाथ या पैर खो रहे हैं। अरे कलेजा फट जाएगा अगर आप गाजा की तस्वीर सामने से देख लोगे। और अगर इंसान के बच्चे हो तो कुत्ते की नस्लों को तो कोई तकलीफ होगी नहीं। बहरहाल सिर्फ इतना ही नहीं, गाजा में अब तक 35,000 बच्चे लगभग बहरे हो गए हैं। इजराइल की इतनी बमबारियां वहां हुई हैं और हो रही हैं, इतना शोर दिन भर मच रहा है कि 35,000 बच्चे गाजा के सुनने की क्षमता लगभग खो चुके हैं। यूरोमेड ने कहा कि यूरोप जंग को ना रुकवा कर आग में घी डालने का काम करते हुए जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल ने अबू हेलो नाम के स्कूल पर बमबारी की जिसमें 5 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वहीं इजराइल की सेना ने 5 फिलिस्तीनी मछुआरों को किडनैप कर लिया है। हज़रात, इजिप्ट के ऑफिशियल ने, ये वीडियो मैं प्ले नहीं कर सकता अलग से कॉपीराइट की वजह से, लेकिन ये इजिप्ट के ऑफिशियल हैं। ये कह रहे हैं कि इजराइल गाजा को कभी छोड़ना नहीं चाहता है, वो रफ़ा में भी हमेशा रहना चाहता है सिक्योरिटी का बहाना लेकर के। और ये चीज़ ना इजिप्ट चाहता है ना हमास चाहता है। हम चाहते हैं कि अपने इलाके में इजराइल वापस चला जाए। मैं 1 साल पहले ही बोल चुका था कि पूरी दुनिया गाजा की कातिल है और यूरोप सबसे आगे है। ये यूरोप की कंपनी है MBDA, मिसाइल कंपनी है, ये मिसाइल बनाती है, मिसाइल ग्रुप है। इसने इजराइल को जो हथियार दिए हैं उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल ने वेरीफाइड का बताया, कबूल किया कि इस मिसाइल का और इन हथियारों का इस्तेमाल किया, हमने MBDA का इस्तेमाल किया है। और हमने हमले ऐसे किए हैं जिस हमले में 500 गाजा के लोग मारे गए हैं, जिसमें दोस्तों 100 बच्चे भी हैं। ये रिपोर्ट आ चुकी है। ये यूरोप की कंपनी है MBDA, जो खुल्लम खुल्ला इजराइल को नरसंहार करने के लिए हथियार दे रही है। अरब देशों को जहां अमेरिका और इजराइल से दूर होना चाहिए, वो कौम के साथ गद्दारी कैसे कर रहे हैं सोच नहीं सकते। बहरीन के जो क्राउन प्रिंस हैं वो अमेरिका गए थे, ट्रम्प से उन्होंने मुलाकात करी और ट्रम्प का पेशाब पीते हुए उन्होंने अमेरिका के पिछवाड़े को चाट लिया और खुश करने के लिए $17 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है। बताइए, जहां दूर हो जाना चाहिए इन देशों से, ये अरब उसके पिछवाड़े में मुंह घुसा रहे हैं। इराक में इतना बड़ा हादसा हुआ जो आप सोच नहीं सकते। अब यह आतंकवादी हमला है या फिर हादसा, ये तस्वीर देखिए। इराक के एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग अल्लाह अकबर ऐसी कि 80 लोग जिंदा झुलसकर मारे गए और सैकड़ों घायल हैं। वहीं हफ्ते में दूसरी बार इराक में अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी की जो कंपनी है उस पर दूसरा हमला हुआ, जिसमें अमेरिकी कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। एक नौजवान फिलिस्तीनी जो आपको तस्वीर में ये नजर आ रहे हैं हट्टे कट्टे, ये इजराइल की जेल में थे। इजराइल ने इनको इतना टॉर्चर किया कि ये जेल के अंदर मारे गए हैं। इसी तरह से ये वेस्ट बैंक का रिहायशी बंदा है जो वहां रहने वाला था फिलिस्तीनी। इजराइल ने रेल के दौरान गोली मारकर इनको भी कत्ल कर दिया है। इजराइल की हाई कोर्ट ने कहा कि गाजा और फिलिस्तीन के बच्चों को और लोगों को जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें भूखा रखा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। ये सवाल किया तो मौजूद हाई कोर्ट में ये जो बेंजीवीर है, इसने सामने से कहा कि मुझे इस बात पर तो गर्व है। ये सुअर बेंजीवीर। उधर फिलिस्तीनी इलाकों में तस्वीर देखिए, जो इजराइल के सेटलर्स हैं फिलिस्तीनी इलाकों में घुसकर उन पर हमला कर रहे हैं, उनकी भेड़ें चुरा रहे हैं, उनके घरों पर पत्थर मार रहे हैं, गोली चला रहे हैं, फिलिस्तीनियों को घायल कर रहे हैं। इसी तरह से ये अगली तस्वीर देखिए, इलीगल चेक पॉइंट और आउटपोस्ट
इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनी इलाकों में बनाई है। अमेरिका में जितने भी बड़े पत्रकार हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, कॉलम लिखने वाले हैं, हेडलाइन लिखने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड निकाला गया है। ये देखिए, ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख रहे हैं, ये वो सारे यहूदी हैं, जो कि जैसे 3-4 लोग तो ऐसे हैं जिनके अब्बा जो हैं इजराइल की सेना में हैं, जिनके भाई इजराइल की सेना में हैं। कुछ ऐसे हैं जो खुद इजराइल की फ़ौज के लिए काम कर चुके हैं, फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर चुके हैं और इजराइल की सरकार और इजराइल की आतंकी सेना से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग अमेरिका के अखबारों में होंगे तो छपेगा क्या, आपको पता है। इससे पहले के अपडेट में बताया था कि सीरिया के अंदर जो जोलानी ने गंद मचाई और इजराइल का सामना न कर पाया और द्रूज कम्युनिटी ने सीरिया के इलाकों पर, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया इजराइल की मदद से और बेदून्स के लोगों के ऊपर यानी सुन्नियों के ऊपर हमला कर दिया। अब अपडेट यह है कि और भारी मात्रा में अब शिया और सुन्नी लगभग वहाँ एक हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बेदून्स हैं ये अहले सुन्नत हैं। इन्होंने अपने दूसरे भी साथियों को, जैसे और अलवी लोग हैं, शिया लोग हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि द्रूज कम्युनिटी इजराइल की समर्थक है और इजराइल का झंडा लहरा रही है। तो द्रूज लोगों की हरकत देखते हुए, बेदून्स के ऊपर हमलों को देखते हुए, जो बेदून सुन्नी हैं उन्होंने दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ हाथ मिलाया और कई इलाकों में इकट्ठा हो गए और ये जो द्रूज कम्युनिटी है उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी करने लगे। बड़ी बात यह है कि अब इन्हीं अहले सुन्नत हजरात पर और दूसरी कम्युनिटी जो द्रूज कम्युनिटी के खिलाफ एक हो रही है, इजराइल ने इनके ऊपर भी हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए, इकट्ठा हो रहे हैं लोग, बेदून्स जो लोग हैं वो जो हैं द्रूज कम्युनिटी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। यह है मंजर। السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. احكي لنا الواقع يا شيخ. هاي انت معشاير منطقة السويدة كلياتكم اجمع وما شاء الله همتكم عالية، فشنو رسالتكم لعشاير الشمال وعشاير الجزيرة؟ بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد أحبابي أهلنا بالجزيرة أهل इजराइल ही वो देश है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में आतंक मचाया हुआ है और इल्ज़ाम ईरान पर लगाता है। इस हरामी ने लेबनान पर, ये तस्वीर देखिए, लेबनान पर भी हमला किया है जिसमें कई लेबनीज आम लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ जरा ये तस्वीर देखिए, लेबनान के ऊपर लगातार इजराइल के अटैक ड्रोन घूमते हुए, उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर गज्जा से 2 मिसाइल तेजी से इजराइल की तरफ आई जिसे इजराइल ने इंटरसेप्ट किया। इजराइल के नेता के रूप में 2 आतंकवादी आपके सामने, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर, एक बेंजीवीर, इन दोनों के ऊपर स्लोवेनिया देश ने पाबंदी लगाई है। उधर तेल अवीव के अंदर खुद नेतन्याहू के खिलाफ, तस्वीर आपके सामने है, नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 साल से नेतन्याहू के खिलाफ लगातार इजराइल के अंदर ही प्रदर्शन जारी है। इजिप्ट के डॉक वर्कर जो पोर्ट्स पर काम करते हैं वो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अबे इजराइल के खिलाफ झटुल्लो तुम प्रदर्शन कर रहे हो, क्या उखाड़ लोगे? तुम्हारी सरकार खुद ही इजराइल के साथ है, हैं? देखिए दोस्तों, उधर बेल्जियम ने बहुत बड़ा काम किया है, सलामत रखे अल्लाह।
इस फैसला लेने वाले शख्स को। बेल्जियम ने बैन कर दिया है कि हमारे पोर्ट का इस्तेमाल करके इजराइल को कोई हथियार नहीं जाएंगे। ये कुछ भी हो जाए, हमारे पोर्ट का इस्तेमाल इजराइल को हथियार देने के लिए नहीं किया जाएगा। उधर इजराइल को अभी तक का पैसा अपने डिफेंस का कम पड़ गया है। $12 बिलियन बजट अपने डिफेंस का बढ़ाने की तैयारी में है इजराइल। वहीं 10 लाख इजरायली जब से जंग चल रही है तब से विदेश जा चुके हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। हूथीज ने जो बात कही वो शायद अब तक किसी ने ना कही, ईरान ने भी नहीं कही। हूथीज ने साफ बात बोल दी है और दिमाग में वो बात आ रही है। हूथीज ने कहा कि 2005 से अमेरिका ऐसा मिडिल ईस्ट बना रहा है जहां पर इजराइल तानाशाही करे और डोमिनेट करे, यानी इजराइल का दबदबा हो। अरब के देशों में बादशाह की कुर्सी पर ऐसे लोगों को बिठाया जाए जो इजराइल से डरें, इजराइल के फैसले के खिलाफ कुछ न करें। बात हूथीज की दिमाग में बैठने वाली है। जब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तब जाकर 71% तुर्की के लोग इस बात को मान रहे हैं और मानने लगे हैं कि तुर्की को भी परमाणु हथियार बनाना चाहिए। हजरात मोहतरम, गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए सीने में जगह है और दिल धड़क रहा है और आपको लग रहा है कि आप अगर 2 रुपये से मदद देकर एक रोटी का इंतजाम भी गाजा में कर सकते हैं तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। बहाने तो हजार हैं भाई, सच में आपका बारकोड काम नहीं कर रहा, आपका बैंक काम नहीं कर रहा है, यही बारकोड है, इसके अलावा कोई और बारकोड नहीं है। मोहम्मद रजा स्कैन करने पर नाम आएगा, कोई और नाम आए तो फौरन कैंसिल कीजिएगा क्योंकि फ्रॉड भी बहुत होते हैं। तो आप स्कैन कीजिए, बारकोड मोहम्मद रजा नाम लिखा हुआ आएगा, आप उसमें जो भी मदद करना चाहते हैं कीजिएगा। साथ में हम भी कर रहे हैं और अगर कुछ नहीं कर सकते, बहुत गांव के लोग हैं जो कहते हैं भैया बबुआ हम तो वो बारकोड ऑनलाइन हम ट्रांसफ़र ही ना करत पाऊँ, हम ना चलाइला, तो भाई मत चलाइए। कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, मन में आपके नहीं है कुछ करने की या नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, तो आपके पास सबसे बड़ी ताकत है, वो है ताकत दुआ की। आप गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ कीजिए और अपने साथ साथ तमाम हिंदुस्तानियों के लिए दुआ कीजिए। दुआ कीजिए कि दुनिया में जंग बंदी हो, खुरेजी बंद हो, जंग बंद हो, तबाही बंद हो, दुनिया में शांति और अमन आए और मुसलमान दीन के करीब हो, मस्जिदें हमारी खाली न हो और अपने अंदर से जो बुराइयां हम निकाल सकते हैं निकालें। गीबत करना बंद करें, एक दूसरे की अच्छाइयाँ बयान करें, एक दूसरे का हाथ थामें। शिया सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, मालिकी, शाफी, रावजी, ये सारी चीज़ें ख़त्म करें और कुरान के साए के नीचे आएँ। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।